नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद एमपीसी की महासंगम यात्रा देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा करते हुए उज्जैन पहुंची। यह यात्रा देश और विदेश के 120 शिवालयों के पुनर्निर्माण का संकल्प लेकर निकली है। 25 जनवरी को प्रयागराज से शुरू हुई इस यात्रा ने अब तक 9,374 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली है। सैकड़ों मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर चुके हैं। महासंगम यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य देश के 100 बड़े मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना है। इसके लिए परिषद जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस मांग को प्रस्तुत करेगी। उज्जैन के बाद यात्रा ओमकारेश्वर, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊखीमठ होते हुए 21 फरवरी 2025 को दिल्ली में संपन्न होगी। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में शिवलिंग एवं त्रिशूल प्रतिष्ठा, मंदिरों का सौंदर्यीकरण, लाइटिंग, जल व्यवस्था और वाईफाई जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य मंदिरों की महिमा पुनः स्थापित करना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। आईएमपीसी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि देश के कई बड़े मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है, जहां एसडीएम और तहसीलदार व्यवस्था संभालते हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए शुल्क लिया जाता है, जो 1100 से 5100 रुपए तक होता है। यह सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के 100 बड़े तीर्थ स्थलों की स्थिति है। इसके अलावा स्थानीय महापौर, विधायक और सांसदों को भी इस समिति में समायोजित किया जाए। परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा है। अगर समय नहीं मिला तो राष्ट्रपति से भेंट की जाएगी। यदि वहां भी समाधान नहीं निकला तो प्रत्येक जिले में डीएम के माध्यम से उपराष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ऐसा है कि बड़े जो मंदिर हैं, जो बड़े तीर्थ हैं, उस पे सरकार का एसडीएम या तहसीलदार बैठते हैं और वो सरकार का, आप जाएंगे मंदिरों में तो 1100 की पर्ची कटेगी तो यहाँ से दर्शन होगा, 5100 की पर्ची कटेगी तो वहाँ से दर्शन होगा, और ऐसी अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं वो लगाते हैं। और जो धर्म प्रेमी बंधु जो आस्था और श्रद्धा पूर्वक वहाँ आते हैं, प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं, वो वहाँ पर अनुदान देते हैं, अपनी सेवा देते हैं मंदिर के लिए, धर्म के लिए। तो उसका सरकार कहाँ कर रही है और क्या कर रही है, मैं कोई मध्य प्रदेश की सरकार के लिए नहीं कह रहा हूँ। पूरे देश के प्रत्येक मंदिर में 100 बड़े तीर्थ हैं, ऐसे सभी का हमने ये एक अभियान लिया है। और मैंने ही नहीं लिया है तो अनेकों धार्मिक संगठन भी इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और ऐसे 100 बड़े तीर्थ आप देखिए, वक्फ बोर्ड के माध्यम से आप बताइए कौन सी मस्जिद के अंदर जो है सरकार वहाँ पर आने वाले लोगों का जो वहाँ पर अपने धर्म के प्रति वो समर्पण करते हैं राशि का, वो समर्पण राशि कौन से सरकारी एसडीएम या तहसीलदार लेता है? कोई नहीं लेता है। लेकिन सभी हिंदू, और हम अमरनाथ की यात्रा पे जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे, और हज की यात्रा होगी तो अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी। हम ये मांग करते हैं सरकार से, हिंदूवादी सरकार से, देशभक्त सरकार से, कि ये जो हमारे 100 मंदिर, 100 तीर्थ बड़े हैं, इनको सरकारी प्रभुत्व से समाप्त करके समाज चलाएगा। पत्रकार बंधु हों, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स उस कमेटी में आए, साइंटिस्ट उस कमेटी में आए, भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण जिनको मिला है, ऐसे गणमान्य लोग, स्थानीय महापौर, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और ऐसे लोग उस समिति में समायोजित हों। इसको लेके कोई पत्राचार आपने कहीं किया? हमने पत्राचार किया है, और हम प्रथम सप्ताह में हमने समय मांगा है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से और माननीय देश के गृह मंत्री जी से कि हमें मिलने का समय दिया जाए और इस विषय के साथ जो है वो न्याय किया जाए। और यही नहीं, हम उनका प्रतीक्षा करेंगे 1-2 महीने, उसके बाद हम राष्ट्रपति जी को हम मिलने के लिए जाएंगे, और नहीं होगा तो हम प्रत्येक जिले में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। आपका नाम? राजेश यादव, मैं अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक समिति परिषद जो है ये काउंसिल, इसका मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूं, और हमारे दीप सिहाग जी हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।